अभी अभी नवजात बेटे की लाश देखी थी, पति कहता था दूसरा बच्चा दो, महिला कांस्टेबल फांसी के फंदे पर लटकी मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मध्य प्रदेश दमोह नोहटा थाना से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महिला कांस्टेबल जिसका नाम ज्योति चढ़ार बताया जा रहा है, उस मामले में एक के बाद एक खुलासे पुलिस करती जा रही है। दरअसल बता दें कि महिला कांस्टेबल की सरकारी क्वार्टर में लाश लटकी मिली थी। उसके बाद में अफरा तफरी मच गई थी। महिला को लेकर जाया जाता अस्पताल में तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था, जिसके चलते परिवार वालों से इस मामले के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। दरअसल बता दें, शुरुआती दौर में जब इस मामले को जाना जाता है, पुलिस जितना जान पाती है तो पुलिस बताती है कि महिला के एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसके चलते महिला काफी परेशानी में आती है। उसके बाद में उस महिला ने ऐसा कदम उठाया, पर पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी और हैरान कर देने वाले एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बात शुरू होती है उस समय पर जिस समय पर महिला कांस्टेबल की बड़ी धूमधाम से अमित फौजी के साथ में शादी कराई जाती है। शादी के बाद में महिला कांस्टेबल काफी ज्यादा खुश थी। उसी समय पर उनकी जिंदगी में एक और खुशी आती है और महिला कांस्टेबल मां बन जाती है। उसका पति और उसकी सास भी काफी ज्यादा खुश थे। उसके चलते वह बच्चे को जन्म देती है, पर बच्चे को जन्म देने के बाद में करीबन उसका बच्चा 10 ही दिन का था। उसी समय पर उनके घर में अनहोनी हो जाती है। उसके बच्चे की किसी कारणवश मौत हो जाती है, जिसके कारण से उसकी सास और उसका पति उसे ही ताने देने लगते हैं। उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराने लगते हैं। उसे कहने लगते हैं कि तुम लापरवाह हो, इसी वजह से बच्चे की मौत हुई है। महिला कांस्टेबल को ये बातें मन ही मन में खाती रहा करती थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, दिन रात परेशान रहा करती थी। वह अकेले में बैठकर रोती रहा करती थी। कई बार अपनी सहेली और कई बार अपनी बहन को भी बताया करती थी कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। दरअसल बता दें कि उसके ससुराल वाले उस पर ताना मारते थे और कहते थे कि तुम बच्चे को खा गई हो। ना सिर्फ इतना, उसके पति उस पर अनेकों प्रकार के और भी ताने मारा करते थे और कहा करते थे कि तुम अब सुंदर नहीं दिखती हो, तुम भद्दी दिखती हो। इसके साथ साथ उसकी बहन के कई और आरोप भी उसने लगाए। उसकी बहन का नाम कल्पना बताया जा रहा है। उसका कहना यह है कि मेरे जीजा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वह मेरी बहन को मेरी माँ के पास में नहीं रहने दे रहे थे। कल्पना बताती है कि 10 दिन के बच्चे की मौत के बाद में महिला कांस्टेबल काफी ज्यादा परेशान थी, जिसके चलते हमारी मां चाहती थी कि ज्योति थोड़े दिन उसके साथ में रहने पर उसका पति उसे नहीं रहने दे रहा था। उसका पति कह रहा था कि किसी के साथ में रह लो, तुम्हारे घर वालों के साथ में नहीं रहना है, अकेली रहो, सरकारी क्वार्टर में ही रहना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसका पति उसे यहाँ तक कहा करता था कि सरकारी क्वार्टर में रहने के साथ साथ काम वाली बाई चाहे तुम रख लो, कुछ भी करो, पर रहना यहीं पर है, तुम्हारे घर वालों से के पास में मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। ये बातें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। उसकी बहन कल्पना ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि उसके बच्चे की मौत के सदमे से वह बाहर नहीं आई थी। वह दिन रात बिलखती रहा करती थी, अपने बच्चे को याद करती रहा करती थी। उसके पति और उसकी सास उसे ताने दिया करते थे, पर इसी समय पर उसका पति दूसरे बच्चे की डिमांड करने लगता है और कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। इसी वजह से वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। दरअसल बता दें कि महिला की सिजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के चलते यह बच्चा पैदा करवाया गया था और महिला अभी गर्भवती नहीं हो सकती थी, जिसके कारण से उसका पति कहता था कि तुम अब सुंदर नहीं दिखती हो, तुम अब कभी मां नहीं बन पाओगी। इन परेशानियों के चलते ही महिला ने ऐसा कदम उठाया है। ये बात अभी तक के अनुसार निकलकर सामने आ रही। इस मामले में जो जो खुलासे होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।